गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु में। मैं पिछले वीडियो में आपको नरेशन पढ़ाया था और बड़े ही डिटेल्स में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके आप प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ विच नेम इज वॉइस। वॉच, क्या नाम है? वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know what is voice. The form of verb, क्रिया का ऐसा रूप which denotes, जो बोध कराता है। किस चीज का बोध कराता है? an action, किसी कार्य का बोध कराता है। क्रिया का ऐसा रूप जो किसी कार्य का बोध कराता है is called voice, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ब तो हमेशा एक्शन का ही बोध कराता है ना? ऐसा नहीं है कि वर्ब हमेशा एक्शन का ही बोध कराता है। वर्ब जो है स्थिति अवस्था का भी बोध कराता है। कुछ नीचे दिए गए वाक्यों से हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इसमें वर्ब तो है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक ना? वह एक डॉक्टर है, वह एक चिकित्सक है। इसमें वर्ब है बट इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एन एक्शन, ठीक ना? वर्ब है लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, कार्य नहीं हुआ, अतः यह वॉइस नहीं होगा। मैंने कहा देयर इज वाटर, पानी है, इसमें भी वर्ब है, इज वर्ब है, ठीक है ना? वर्ब है लेकिन यह एक्शन वर्ब नहीं है, यह नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए यह जो है हमारा वॉइस नहीं होगा, यह वॉइस नहीं कहलाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए मैंने कहा राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ देखिएगा इसमें वर्ब है और एक्शन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य होने का बोध हो रहा है, एक्शन का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य हमारी वॉइस कहलाएगा। मेरी बात समझ में ना? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा दे टेक टी, वे लोग चाय पीते हैं। कौन सा कार्य हुआ? इसमें पीने का कार्य हुआ है, तो यह वर्ब है और ऐसा वर्ब है जो एक्शन का बोध कराता है, अतः यह वॉइस कहलाएगा। जिसमें वर्ब तो हो लेकिन एक्शन का बोध ना हो, कार्य का बोध ना हो, वो वॉइस नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम जानेंगे वॉइस के प्रकार। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? ये सबको पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड इन हिंदी सक्रिय वाच्य एंड पैसिव वॉइस इज कॉल्ड इन हिंदी निष्क्रिय वाच्य। सक्रिय वाच्य इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ कर्तावाच्य एंड निष्क्रिय वाच्य आल्सो नोन एज द नेम ऑफ कर्मवाच्य। यानी कि एक्टिव वॉइस को हम कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य के भी नाम से जानते हैं। कन्फर्म है ना? अब जानेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, कैसे पहचानते हैं। अब देखिए द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का ऐसा रूप इन विच, जिसमें द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जिसमें कर्ता जो है कार्य करता है। क्रिया का ऐसा रूप जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, जो इसका डोअर होता है, ठीक है ना, वह खुद कार्य करता है, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ही रीड्स अ स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ता है। तो सबसे पहले देखें कि यह वॉइस है कि नहीं है। यह वॉइस तब होगा जब इसमें एक्शन का बोध होगा। ही रीड्स अ स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ता है। कौन सा बोध हो रहा है? पढ़ने का बोध हो रहा है, यानी कि इसमें एक्शन का बोध हो रहा है। एक्शन का बोध हो रहा है तो वॉइस तो है। अब देखेंगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो यह क्रिया का ऐसा रूप है जिसमें सब्जेक्ट जो है वह कार्य को कर रहा है। जब कार्य को कर रहा है तो यह एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है ना? फिर यहाँ देखिएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। कौन सा काम हुआ है? देखने का। तो ये एक्शन वर्ब है तो वॉइस है। वॉइस है तो देखेंगे वॉइस कौन सा है, तो इसके सब्जेक्ट पर आएंगे।
यहाँ सब्जेक्ट आई जो कार्य को कर रहा है, तो यह हमारा एक्टिव वॉइस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का ऐसा रूप, इन विच, जिसमें द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता के ऊपर कार्य किया जाता है। ठीक है ना? क्रिया का ऐसा रूप जिसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। अब छोटे से शब्दों में समझिए, इस यहाँ एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि एक वाक्य हुआ, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स होते हैं। हम तुरंत देखेंगे कि उसमें कोई एक्शन का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वॉइस है। अब वॉइस है तो दो ही वॉइस होंगे, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। हम तुरंत इसके सब्जेक्ट वाले प्लेस पर चलेंगे, सब्जेक्ट वाले स्थान पर देखेंगे। अगर इसका सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तब तो एक्टिव वॉइस है। अब यह कार्य न करके अगर इसके ऊपर कार्य हो रहा है तब यह पैसिव वॉइस कहलाएगा। समझिएगा ध्यान से, बस इतना का ही अंतर है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है स्टोरी इज रेड बाय हिम, एक कहानी उसके द्वारा पढ़ी जाती है। कौन सा कार्य हुआ है? पढ़ने का कार्य हुआ है। पढ़ने का कार्य हुआ है यानी कि एक्शन वर्ब है, तो वॉइस तो है। अब देखेंगे एक्टिव में है कि पैसिव में है। इसके सब्जेक्ट पर आएंगे, सब्जेक्ट है अ स्टोरी, एक कहानी। तो अब यह कार्य तो कर नहीं रहा है, बल्कि इसके ऊपर कार्य हो रहा है, पढ़ने का काम दूसरा कोई कर रहा है। तो यह जो सब्जेक्ट है, यह कार्य न करके इसके ऊपर कार्य हो रहा है, इसलिए यह पैसिव वॉइस कहलाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ देखिएगा, एन ओल्ड मैन वाज सीन बाय मी, मेरे द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा गया। कौन सा काम हुआ है इसमें? देखने का काम हुआ है। देखने का कार्य हुआ तो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो वॉइस है। अब देखेंगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। इसका सब्जेक्ट अगर कार्य कर रहा होगा तब तो एक्टिव होगा, और उसके ऊपर कार्य हो रहा होगा तो पैसिव वॉइस होगा। यहाँ देखिएगा, एन ओल्ड मैन वाज सीन बाय मी, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे द्वारा देखा गया। यह बुजुर्ग व्यक्ति देखने काम नहीं कर रहा है, बल्कि देखने काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? और इसके ऊपर कार्य हो रहा है, जो एक क्रिया है इसके ऊपर संपादित हो रही है, यह हमारा जो है पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कार्य हो रहा है। कंफर्म है ना? तो हम ये जान गए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है ना? यहाँ पर जो है फ्रॉम शब्द होना चाहिए। रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। अगर हम यहाँ फ्रॉम नहीं लिखते ना तो हमें यहाँ पर इनटू लिखना पड़ता। ठीक है ना? रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस ऐसे होता। क्लियर? चलिए, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं बाबू, तो सबसे पहला जो काम होता है वह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। अब हमारे बीच जो है कुछ दिक्कतें यह है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चों को ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तभी तो उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए, वह यह कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के नहीं। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें कहाँ से आ गया जी? आइए जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जिन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट होते हैं वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जिन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक ना? द वर्ब्स which have object are called transitive verb and the verbs which have no objects are called intransitive verb। अब ये तो जान गए, जैसे मैंने कहा
सी इज टेलिंग अ लाई। अब यहां देखिएगा, मैंने लिखा है सी टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रही है। अब इस वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट है वह है अ लाई। फिर मैं एक वाक्य लिख दिया कि सी इज रनिंग इन द फील्ड। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे पहचान लिए हैं कि ऑब्जेक्ट है, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे पहचान लिए हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का जो है एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हम वर्ब से पहले क्या और किसको सवाल करेंगे। आई मीन टू से दैट कि हम सवाल करेंगे व्हाट या होम। अगर आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का तो हम समझ जाएंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है सी इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है, झूठ। तो यह ऑब्जेक्ट में आया ना, आंसर में आया ना, तो यह जो वर्ब कहलाएगी, जो यह वर्ब होगी वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी और यह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए यह इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, लिखा गया है सी इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रही है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या दौड़ रही है, बिल्कुल नहीं। किसको दौड़ रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कहाँ दौड़ रही है, तब जाकर के इन द फील्ड जवाब आता। लेकिन हमें कहाँ तो क्वेश्चन करना नहीं है, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या और किसको क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद है कि अब आप जो है ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से पहचान लेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा है शी वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट है यह। फिर मैंने लिखा सी वाज रनिंग, वह दौड़ रही थी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने सवाल किया सी वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रही थी, क्या चाय, जवाब में आ गया, तो यह ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह दौड़ रही थी, क्या दौड़ रही थी, किसको दौड़ रही थी, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। क्योंकि पहला नियम यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर रखना। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसको पैसिव वॉइस में हम बदल कहाँ पाएंगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसकी, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट है इसमें और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ लाउडली, वे जोर से हंसते हैं, ठीक ना। क्या हंसते हैं, किसको हंसते हैं, नहीं जवाब आया, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इसको पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे, इसको नहीं बदल पाएंगे। इसको पैसिव में बदल पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसको नहीं बदल पाएंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और यह जो वर्ब है यह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इस वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, पहला नियम मैं बता दिया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। दूसरा यह है कि टेंस तथा बनाए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे ना, तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो ऊपर वाले टेंस को देखा जाएगा और जो सब्जेक्ट हम बनाएंगे उसको देख करके हम वर्ब का प्रयोग। एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे मैंने कहा ही रीड्स अ स्टोरी, वो एक कहानी पढ़ता है, क्या कहानी, तो हम इसको जब सब्जेक्ट बना लेंगे तो इस टेंस के अनुसार और इस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट रिपीट में है और शायद आपको पता होगा कि प्रेजेंट रिपीट को पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यह टेंस बताएगा कि इज एम आर लगेगा और यह सब्जेक्ट बताएगा कि इज लगे कि एम लगे कि आर लगे। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरा नियम हमने आपको यह बताया कि टेंस और बनाए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। चौथा नियम यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का। ये ध्यान रखिए कि हमेशा बाई का ही प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी दूसरा प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। मैं आगे आपको चलकर बताऊंगा कि कब बाई का प्रयोग होगा और कब दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन 90% केसेज में जो है हम बाई का ही प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उनके जगह पर दूसरे प्रीपोजिशन लगाया जाता है, वरना हर जगह बाई का प्रयोग करेंगे।
ये तो 4 नियम हो गया। 5वां नियम यह है कि जब आप बाई लिख लेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट है, अंतिम नियम है कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन आप समझ रहे होंगे जो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते समय निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसको मी में बदल देंगे, वी होगा तो अस में बदल देंगे, यू का यू होगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। हालांकि ईट निर्जीव वस्तु के लिए आता है, निर्जीव वस्तुएं जो है कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन छोटे जीव जंतुओं के लिए अगर ईट का प्रयोग किया गया है उसको पैसिव में बदलेंगे तो ईट का ईट ही रहेगा, ठीक है। तो ये जान गए 6 रूल्स। अब हम पैसिव ऑफ टेंस पढ़ेंगे, मतलब कि टेंस होगा तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदली जाएगी। अब देखिएगा, पहला रूल से यह है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम साई क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा सी हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करती है। किसकी? गरीबों की, ठीक है ना। सबसे पहले यह वॉइस है, वॉइस इसलिए है क्योंकि इसमें एक्शन का बोध हुआ, कार्य का बोध हुआ है, और वॉइस में भी ये एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो यह एक्टिव वॉइस है। और इसमें ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है द पुअर। कैसे जान गए कि इसमें ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें क्या किसको, यानी किसको कहने पर जवाब आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। पहला नियम क्या बताया गया था कि आप ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए, ठीक है ना, हमने सब्जेक्ट का स्थान पर लिख लिया। उसके बाद से टेंस और बनाए हुए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाइए। ऊपर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बदलते समय हम ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। तो ये टेंस ने बताया कि ईजेएमआर लगेगा। अब ये सब्जेक्ट देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द पुअर। जब भी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है ना, तो वह लोगों का बात करने लगता है, प्लूरल बन जाता है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई। और 5वें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिख दीजिए, लेकिन यह जो है सी एक पर्सनल प्रोनाउन है और इसलिए ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, यानी कि हर में बदल दिया जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा यू डोंट टेक टी, तुम चाय नहीं पीते हो। क्या नहीं पीते हो? चाय। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पैसिव वॉइस में बदल समय ईजेएमआर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईज हो गया, ऊपर निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव होगा। तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और यू का जो है यू हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम हो गया। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय ईजेएमआर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल ईजेएमआर लगता है, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ईजेएमआर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले लिया, ठीक है ना, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ईजेएमआर के साथ बीइंग, तो ये टेंस बताया ईजेएमआर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट इज हो जाएगा, इसके साथ बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और ही एक प्रोनाउन है तो ही को हम ऑब्जेक्टिव केस हिम में बदल देंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोर। यही ना, जवाब में यह आ रहा है, इन द क्लास नहीं आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे तो अनवाइज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में बदलते समय ईजेएमआर के साथ बीइंग, सिंगुलर सब्जेक्ट इज हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा और इन द क्लास हो जाएगा, उसके बाद से बाय द स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक, शेयर और कमेंट करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे, इंस्पायरेशन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसको पैसिव में बदलते समय हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम देख लीजिए, मैंने कहा कि ही हैज ब्रोकन ऑल द प्लेट्स, उसने सारे प्लेटों को तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है? ऑल द प्लेट्स। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, प्लूरल हुआ तो हम हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव में बदलते समय भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और ही को हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैव वन द मैच,
वे मैच जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? तो मैच जीत चुके हैं, द मैच हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और दे को किस में बदल दिए हैं? देम में बदल दिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। यह जो है ग्रामर, जितने भी ग्रामेरियन है उनका मानना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो और फ्यूचर कंटीन्यूअस है, इन चार टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। लेकिन एक ग्रामेरियन है जिनका नाम है माइकल स्वान, मैं आगे आपको विस्तार में बताऊंगा, उनके अनुसार इसको बदला जाता है। बदला जाता है तो कैसे बदला जाता है मैं थोड़ा आगे चल करके बताऊंगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना तो उसके साथ सहायक क्रिया वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? वाज वर्ब का। एग्जांपल देखिए, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। किसको देखा? एन ओल्ड मैन, सब्जेक्ट बना लिया। पास्ट इंडेफिनिट में है, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सा का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और आई का हो जाएगा मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदा। क्या? अ न्यू कार, और न्यू कार हो गया। पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाट, सेकेंड और थर्ड सेम होता है तो बाट हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ओके, ये तो पास्ट रिपीट हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस पर। जब पास्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे ना तो वाज वर्ब के साथ हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बीइंग का। एग्जांपल देख लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, बीइंग हो गया, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और दे का देम हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, सी वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही थी। क्या लिख रही थी? एक पत्र लिख रही थी। तो अ लेटर हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, इसके साथ बीइंग हो जाएगा, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में केवल हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैड बीन होता है। ठीक है ना? एग्जांपल देखते हैं, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। क्या समाप्त कर चुके थे? अपना कार्य। तो सब्जेक्ट बना दिए आवर वर्क, हैड बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म ही रहता है पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और वी का अस हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, माय ब्रदर हैड लर्नड हिज लेसन, मेरा भाई अपना पाठ याद कर चुका था। क्या याद कर चुका था? अपना पाठ। तो हिज लेसन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है, पैसिव में बदल समय हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई, माय ब्रदर का माय ब्रदर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। ठीक है ना? और ये बोर्ड परीक्षा में जो है पूछता भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नहीं पूछता है। एक एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम यह होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में केवल विल और शैल का प्रयोग होता है, जबकि पैसिव में बदलते हैं तो उसके साथ बी यानी कि विल बी और शैल बी का प्रयोग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, रानी विल वॉश हर क्लोथ, रानी अपने कपड़े धोएगी। क्या धोएगी? अपने कपड़े। सब्जेक्ट बना दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया वाश्ड और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान लिखने से पहले बाई और रानी का रानी हो जाएगा। वी शैल टेक टी, हम लोग चाय पिएंगे। क्या? चाय। सब्जेक्ट बनाया, थर्ड पर्सन है, विल बी हो गया, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। ठीक है ना? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया भी हूँ किसको किसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है, लेकिन ग्रामेरियन माइकल स्वान के अनुसार बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? बस आगे अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में केवल विल हैव और शैल हैव होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, रोहित विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, रोहित अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। क्या? अपना कार्य। तो हिज वर्क हो जाएगा, विल हैव है ना फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस में बदलते समय विल हैव बीन हो जाएगा।
थर्ड फॉर्म में भी है तो नीचे भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और रोहित का रोहित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शी विल हैव बीन बॉट फॉर टॉयज, वह 4 खिलौने खरीद चुकी होगी। क्या? 4 खिलौने। फॉर टॉयज होगा, विल हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और सी का हर हो जाएगा। और एक लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा इस बात को जान लें हम लोग। मैं पहले भी बताया हूं और यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 4 टेंस को सामान्यतः पैसिव में नहीं बदला जाता है। ठीक है ना। लेकिन एक प्रसिद्ध ग्रामेरियन है जिनका नाम है माइकल स्वान। क्या नाम है? माइकल स्वान। इनके अनुसार जो है आवश्यकता पड़ने पर हम बीइंग जोड़कर पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ठीक है ना। बीइंग जोड़ करके, ठीक है ना, बदल सकते हैं। और इस बात को उन्होंने लिखा कहाँ है? तो माइकल स्वान ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में पेज नंबर 458 पर किया हुआ है। ठीक है ना। और इस बुक की जो प्रकाशन हुई है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित है। इसका साक्ष्य जो है आप इस बुक में देख सकते हैं। चलिए थोड़ा अगर इनके अनुसार बदलना हो तो कैसे बदलेंगे आइए देख लेते हैं। लिखा है शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हालांकि अन्य ग्रामेरियन के हिसाब से बदला नहीं जाता है, लेकिन माइकल स्वान के अनुसार बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? देखिए, वो 1 घंटे से पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? एक पत्र। हमने क्या किया? सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैज बीन रहेगा ही रहेगा, इसके साथ बीइंग का प्रयोग कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई और सी का क्या कर लीजिए? हर कर लीजिए। ठीक ना। और फॉर एन आवर तो फॉर एन आवर हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। क्या? अपना पाठ। तो हिज लेसन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, साथ में बीइंग जोड़ देंगे, लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, उसके बाद से बाय हिम हो जाएगा। कब से? सिंस मॉर्निंग ना, तो हम इसमें यहां से जोड़ देंगे सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं? पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस का देख लेते हैं। लिखा है कि द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। क्या? हॉकी। हॉकी हो जाएगा, विल भी है तो विल भी हो जाएगा, साथ में बीइंग जोड़ लीजिए, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और बॉयज का द बॉयज हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। द कारपेंटर विल हैव बीन मेकिंग अ टेबल फॉर 2 आवर, बढ़ई जो है 2 घंटे से एक मेज बना रहा होगा। क्या? एक मेज। तो विल हैव बीन पहले से लगता है, हमें बीइंग का प्रयोग कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और फिर जो है सब्जेक्ट को लिख लीजिए और फॉर 2 आवर्स है ना, यहाँ लिख लीजिए, बस बात खत्म हो गई। तो ये तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया। आप चाहे इसी बात को तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करनी है। ठीक है ना। संक्षेप में देख लीजिए, यह पार्ट्स हैं, ये हमारा टेंस का कॉलम है, ये हमारे उसके पार्ट्स हैं। टेंस 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इनके 4 जो प्रकार इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों का ये पहले से नहीं होता है। और एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और बच गए 8। तो 8 टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है, एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इजेमा, कंटीन्यूअस होगा तो इजेमा के साथ बीइंग, परफेक्ट होगा तो हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज वर, और पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो वाज वर के साथ बीइंग, पास्ट परफेक्ट को हैड बीन और फ्यूचर इंडेफिनिट को विल बी, शैल बी, इसको तो बदला नहीं जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को विल हैव बीन और शैल हैव बीन एक साथ लिखा गया है, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये तो रहा हमारा पैसिव टेंस कि हम
टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और इसकी अगली वीडियो देखने के लिए जो है कल तक के वेट करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।